इस हफ्ते 17 जनवरी को दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार हो रही हैं। पहली है कंगना रनौत की इमरजेंसी और दूसरी है अजय देवगन की आज़ाद। दोनों फिल्में जो हैं इसकी टीम और इसके मेकर्स के लिए बहुत खास है, लेकिन अब कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं जिसके चलते ये माना जा रहा है कि इन फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के लिए कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यही है कि जिस दिन ये फिल्में रिलीज़ होंगी उस दिन सिनेमा घरों में टिकट जो है वो 99 रुपए के हो जाएंगे। मल्टीप्लेक्स जो है वो इस दिन 2025 का पहला सिनेमा लवर्स डे मनाएंगे। और जैसा कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि जब सिनेमा लवर्स डे होता है या जब मल्टीप्लेक्स अपना कोई दिन मनाते हैं तो टिकटों के रेट जो है वो 99 रुपये में हो जाते हैं। कोशिश इसमें ये होती है कि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो थिएटरों में पहुँचे। तो इस हिसाब से तो ज़रूर जो है इन फिल्मों को फ़ायदा हो सकता है कि चलिए 99 रुपये होने की वजह से जो है टिकट लेकर ज़्यादा दर्शक आएँ। लेकिन वो जो मोटी कमाई होती है पहले दिन जब फिल्म ओपन होती है और दर्शक पहुंचते हैं, भले ही महंगे टिकट हों, तो वो जो कमाई के चांसेस जो हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं। इसके बावजूद जो है बॉक्स ऑफिस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जिस तरह से इन फिल्मों की बज़ है जो कि बहुत लो है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये जो दोनों फिल्में हैं 1 से 2 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेंगी, जबकि दोनों फिल्मों का बजट जो है वो अच्छा खासा, और ख़ास तौर पे इमरजेंसी का बजट जिसको बनाने में कंगना रनौत ने अपना काफ़ी पैसा लगाया है, अपनी संपत्ति लगाई है, ये सारी खबरें आती रही और इस पर हमने वीडियो भी बनाए हैं। तो कंगना रनौत के लिए फिल्म तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक मेकर के हिसाब से, क्योंकि प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। इंदिरा गांधी का रोल वो इस फिल्म में निभा रही हैं, तो काफ़ी कुछ जो है वो इस फिल्म में इन्वॉल्व है और काफ़ी कुछ उनका दांव पे लगा हुआ कैरियर जो है वो भी एक तरीके से दांव पर लगा है, क्योंकि इससे पहले जो है उनकी फिल्में काफ़ी बैक टू बैक फ्लॉप रही हैं और कंगना को इस फिल्म से उम्मीद तो है। और दूसरी तरफ जो अजय देवगन की फिल्म है उसमें अजय देवगन के भांजे अमन देवगन लॉन्च हो रहे हैं और उनके साथ में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी लॉन्च हो रही। मतलब दो एक्टर उस फिल्म में, बॉलीवुड के नेपो किड जो हैं उस फिल्म में लॉन्च होने जा रहे हैं। अजय देवगन का हाथ उनके सिर पर है, लेकिन अजय देवगन की फिल्में भी जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही हैं। इक्का दुक्का फिल्में ज़रूर उनकी चली हैं, लेकिन वो जो स्टारडम है कि जिसके दम पर कभी वो दर्शकों को थिएटर्स में खींच लिया करते थे, वो अब पहले की तरह नहीं रहा है। और इन दोनों फिल्मों के जो ट्रेलर हैं वो दर्शकों को बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। कंगना की फिल्म जो है एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, जो इमरजेंसी का दौर जिसको कि 50 साल हो रहे हैं, इस साल 1975 में इमरजेंसी लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, तो उसके जो 50 साल इस साल हुए हैं तो उसको लेकर काफ़ी बातें हैं और कंगना ने उसी इमरजेंसी के बहाने जो है इंदिरा गांधी की कहानी कही है। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये एक एजेंडा फिल्म है, क्योंकि कंगना जो है वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की सांसद हैं, तो किस नज़रिए से उन्होंने इंदिरा गांधी की कहानी कही है, किस नज़रिए से उन्होंने इमरजेंसी को पेश किया है, वो सारे उसको लेकर जो है बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं। और एक बात ये भी है कि ये भी माना जा रहा है कि जो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल थ्रिलर होते हैं और जिसके बारे में पब्लिक स्फीयर में काफ़ी जानकारी होती है, तो लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं कि जब सारी ही चीज़ें पता हैं, भले ही मोटे मोटे तरीके से पता है, तो लोग सोचते हैं हम क्यों देखें जब तक कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात इसमें ना हो। तो कंगना की एक कड़ी परीक्षा है। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा अजय देवगन की फिल्म नेपो किड वाला मामला है, तो बॉलीवुड के तमाम दर्शक जो हैं नेपो किड्स को देखने के लिए तैयार नहीं है। और जो ट्रेलर आया है आज़ाद फिल्म का, तो उसमें इन दोनों नए एक्टर्स का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो इतना कोई बहुत इम्प्रेसिव लग नहीं रहा है। और ये भी एक पीरियड फिल्म है, अंग्रेज़ों के ज़माने की फिल्म है। आज़ाद जो है इस फिल्म में घोड़े का नाम है, अब घोड़े के आसपास ये कहानी जो है वो बुनी गई है, तो किस तरह से होगी, कोई नॉवेल्टी ज़रूर हो सकती है। घोड़े के आसपास उसकी वफादारी, उससे दोस्ती की कहानी बुनी गई है, लेकिन दर्शक कितना इससे कनेक्ट कर पाएंगे इस पीरियड ड्रामा से, वो जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी पता चलेगा। ये अभी कहना कि ये फिल्में फ्लॉप होंगी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अब इन फिल्मों की जो स्थिति दिखाई दे रही है पूरी तरह से जो वर्ड ऑफ माउथ होगा उस पर डिपेंड करेगी कैसे रिव्यू इस फिल्म को मिलेंगे। जो दर्शक पहले दिन बल्कि पहला शो देखकर बाहर आएंगे थिएटर से, उनका क्या रिएक्शन रहेगा, सोशल मीडिया में जो शुरुआती रिएक्शन होगा वो किस तरह का होगा, इस पर जो है इन दोनों फिल्मों का जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। एक और चीज़, जैसे कि कहा कि मैंने 17 तारीख को जो है सिनेमा लवर्स डे मनाया जा रहा है और फ़ायदा मिलता है
₹99 का टिकट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखने आएंगे। लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ इन्हीं 2 फिल्मों को नहीं मिलेगा। उस वक्त थिएटर में पुष्पा 2 भी है, गेम चेंजर भी है, फतेह भी है, हॉलीवुड की फिल्म मुफासा द लॉयन किंग भी लगी हुई है, और भी 1-2 फिल्में जो चल रही हैं, उन फिल्मों को भी जो है इस ₹99 का फ़ायदा होगा। लेकिन जो एक ख़ास बात यहाँ समझ में आती है, पुष्पा 2 जब 17 तारीख को थिएटरों में होगी तो उसमें 20 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज जोड़ा जाएगा। जो उसके मेकर्स ने कहा वो 11 तारीख को जोड़ने वाले थे, 10 तारीख को जोड़ने वाले थे, लेकिन अब उसको 17 तारीख कर दिया गया। अब वो जो एक्स्ट्रा फुटेज जो है वो दर्शकों को निश्चित रूप से आकर्षित करेगा, क्योंकि पुष्पा का बज़ अभी भी ज़बरदस्त है और जिस तरह से इस फिल्म में रिकॉर्ड बनाए हैं बॉक्स ऑफिस पर, और ख़ास तौर पर हिंदी में, तो दर्शक जो हैं अभिभूत हैं और इसकी रिपीट वैल्यू है, लोग इसको 2 बार 3 बार देख चुके हैं। तो ऐसे में एक ये आकर्षण कि यार वो 20 मिनट में क्या जोड़ा गया है, और अगर ₹99 का टिकट है तो अब इस बात की भी संभावना बनती है, आप आशंका भी कह सकते हैं अगर हम आज़ाद और इमरजेंसी के नज़रिए से कहें तो, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस फिल्म का जो उस दिन का कलेक्शन हो पुष्पा का, वो इन दोनों फिल्मों से ज़्यादा हो, क्योंकि पुष्पा के लिए क्रेज़ जो है अभी भी बरकरार है। और वो 20 मिनट एक्स्ट्रा क्या होंगे, वो स्टाइल अल्लू अर्जुन की, वो डायलॉग बाजी, वो कैसा होगा, दर्शक उसको देखने के लिए जो है थिएटर्स में उमड़ सकते हैं। तो कड़ी परीक्षा है अजय देवगन की भी और कंगना रनौत की भी। अजय देवगन के सामने जहाँ चुनौती है अपने भांजे को लॉन्च करना है, रवीना टंडन की बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी उनकी बनेगी कि वो किस तरह से उन दोनों को अपने साथ में कैरी करते हुए फिल्म में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चैलेंज है। हालांकि इस बीच खबर ये आ रही है कि अमन देवगन की पहली फिल्म भले ही अभी स्क्रीन्स में नहीं पहुंची है, लेकिन अजय देवगन ने उनके साथ में एक हॉरर फिल्म बनाने का फैसला किया है और ये फिल्म भी जल्दी ही फ्लोर पर जाने वाली है। दरअसल यही वो बात है नेपो किड्स को लेकर, जो दर्शक लगातार कहते आए हैं पिछले कुछ सालों में कि इस तरह से उन्हें थोपा जाता है। बॉक्स ऑफिस पर पहला टेस्ट हुआ नहीं अमन देवगन का, लोगों का रिएक्शन आया नहीं, लेकिन क्योंकि मामा जो है फिल्म प्रोड्यूसर हैं, स्टार हैं, उन्होंने तुरंत जो है उसको लेकर जो है दूसरी फिल्म बनाना डिसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ें दर्शक इस बात की जो है काफ़ी मुखालफत करते रहे हैं। उनका कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट जो है जो मौक़ों का इंतज़ार कर रहा है, जबकि बॉलीवुड के जो स्टार किड्स होते हैं वो रीलॉन्च होते रहते हैं। पहली फिल्म में फेल हो गए कोई बात नहीं, दूसरी फिल्म करेंगे, घर का मामला है, दूसरी फेल हो गई तीसरी करेंगे, घर का मामला है। और ऐसा नहीं है कि एक ही हाउस उनको सपोर्ट करता है, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी फैमिली के संबंध जहाँ जाएँ उन सारी जगहों से उनको सपोर्ट मिलता है, उन प्रोड्यूसरों से, डायरेक्टरों से। तो एक तरह से ये होता है कि अगर फेलियर है तब भी उनको थोपा जा रहा है। कंगना रनौत, मज़े की बात ये, कंगना रनौत जो है वो नेपोटिज्म का लगातार विरोध करती रही हैं, बहुत मुखर रही हैं, और उनकी फिल्म को जो है 17 तारीख को नेपो किड्स की फिल्मों से ही जो है मुकाबला करना पड़ रहा है। इसी को विडंबना कहते हैं। तो देखते हैं कि क्या नेपो किड्स को लेकर या बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनौत का कोई बयान आएगा, क्योंकि उनकी फिल्म जो है वो नेपो किड्स की फिल्म से टकरा रही है। और कंगना के लिए जैसे मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है उनके कैरियर की, क्योंकि पहली बार जो है वो इस फिल्म में फुल फ्लेजेड प्रोड्यूसर के रूप में नज़र आएंगी, बतौर डायरेक्टर, बतौर राइटर, बतौर एक्टर, एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर संभाली है। और वो खुद कह चुकी हैं कि इस फिल्म में अपना बहुत पैसा लगाया है। मुंबई में उनका बंगला था, वो बिक चुका है, उन्होंने फिर बाद में एक छोटा ऑफिस लिया, और भी काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस से भी गुजरी हैं, पर्सनली भी उन पर अटैक हुए हैं, वो सारी चीज़ें तो खैर आप जानते हैं, एक इतिहास है अब वो। तो कंगना किस तरह से इस फिल्म को लेकर आती हैं, बॉक्स ऑफिस पर लोगों का रिएक्शन क्या होता है उनकी इस फिल्म को देखने के बाद, ये हम देखेंगे आने वाले दिनों में। और इस बीच जब ये फिल्में रिलीज़ होंगी 17 तारीख को, तो हम इनका रिव्यू लेकर भी आएंगे। मगर आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में फिर। नमस्कार।